everlasting. Yours, anybody who has a spirit, it is everlasting. चाहे वो फरिश्ते हों, वो भी रूह रखते हैं. याद रखें, वो रूह है, रूहानी शख्सियतें हैं. मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन आज जो इंसान है वो भी हैं, क्योंकि ज़्यादा हम इंसानों के तक बात करेंगे. वरना एंजल्स की एक अलग टीचिंग है, बहुत कुछ उसके तलक खुदा का फजल मुझ पर हुआ और मैंने लोगों से सीखा, रूल कुदरत से सीखा है, और आप सब जैसे लोगों से सीखा है और तजर्बे भी किए हैं उसके, और देखा है एंजल्स को, और बहुत काम देखा है. तो वो मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ वो स्पिरिट्स भी हैं, वो भी एवरलास्टिंग है, वो भी अजली नहीं है, हैं वो शुरू, उनका क्रिएशन हुई थी उनकी, लेकिन उनका शुरू है, लेकिन एंड कोई नहीं है. इसी तरह Satan एंड द फॉलन एंजल्स, दे हैड द बिगिनिंग, दे आर द क्रिएशन. जो शैतान और उसके फरिश्ते हैं जो गिरा दिए गए, वो उनका शुरू है, इब्तिदा है, लेकिन उसकी इंतहा कोई नहीं है. एवरलास्टिंग है वो, हमेशा रहने वाले हैं. कैन यू फॉलो मी? आई एम सॉरी, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, समझ आ रही है मेरी बात की? How many of you can understand me? Can I see your hands? क्योंकि मैं बहुत तेज बोलता हूँ. I'm sorry, I'm like that. ये मेरी पर्सनैलिटी है, forgive me for that. ये मेरा ऐसा तरीका कार है, और मैं थोड़ी देर में बहुत कुछ बता देता हूँ. तो इसलिए याद रखें, बट बॉडी विथ सोल इज मॉर्टल. जो मैंने अभी बताया है कि जिसका सिर्फ बॉडी है, सोल है, वो मॉर्टल हो जाएगी, वो फानी हो जाएगी, तबाह हो जाएगी. इट बिलोंग्स टू द नेचुरल वर्ल्ड. ये चीज़ है, इसका फिजिकल वर्ल्ड के साथ उसका तल्लक है, लेकिन फिजिकल और मटीरियल वर्ल्ड ओनली के साथ तल्लक है. ये जो दुनिया के मादी दुनिया है, ये जो आम दुनिया, उसके साथ से तल्लक है. लेकिन स्पिरिट विद सोल इज इमॉर्टल. लेकिन जब मैंने पहले बता दिया कि रूह जब उसके साथ सोल भी हो, तो फिर वो अटर्नल बन जाती है. तो सामने मैंने एक तस्वीर बनाई है, ये खुदा ने मुझे बताया था, तो मैं उसको उस तरीके से नहीं बना सका. मैं और पास्टर एलिफस हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर मेकिंग ऑल दीज पावर पॉइंट्स. और ये उसने बड़ी मेरी मदद की है, क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन गॉड यूजेस मी इन हिज ओन वेज, इन ए सिंप्लिसिटी. मैं बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ टेक्नोलॉजी में, लेकिन मुझे खुदा दिखाता है. तो मुझे वीएन में खुदा ने दिखाया कि इनको समझाने के लिए ये 2-3 खिड़कियाँ समझें. आप एक इज विंडोज समझ लें. यू कैन लुक एट लाइक विंडोज, देयर आर 3 विंडोज. तो बीच वाली विंडो जो है वो इधर भी हो सकती है और उधर भी हो सकती है. तो यहाँ पर आप देखिए ज़रा, ऊपर सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, पहले लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कि ये जो है ये फिजिकल बॉडी है. तो फिजिकल बॉडी है, और आप हैरान होंगे कि एक स्पिरिचुअल बॉडी होती है जिसे हम स्पिरिट कहते हैं, उसका भी एक बॉडी होता है. मैं थोड़ी देर के बाद आपको वाले पढ़ाऊंगा. यू विल नो दैट, क्योंकि आगे ये आ रहा है कि स्पिरिचुअल बॉडी में और फिजिकल बॉडी में फ़र्क है. बहुत किस्म की बॉडीज़ हैं, वो भी हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे आज. कैन यू फॉलो मी? मेरी बात को समझ रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा गहरा है चीज़ें. मैं बहुत ज़्यादा एवेंजलिस्टिक नहीं हूँ आज. जब मैं एवेंजलिस्टिक होता हूँ तो फिर मैं जोश में लोगों को ले आता हूँ, और लोग रूल कुदस मेरे वसीले से फिर मौजे करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत काम होना शुरू होता है, लोग बदलने शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, और खुदा का जलाल आना शुरू हो जाता है. तो आज भी आएगा, लेकिन अभी ज़रा टीचिंग जा रही है थोड़ी सी, प्लीज़. तो अब देखिए, ये फिजिकल बॉडी में जब ये सोल फिजिकल बॉडी जैसे मैं हूँ, तो जब ये मेरी जान मेरे इस बदन के अंदर, मैं जिंदा हूँ. और ये बात परेशानी हो जाए ना, ये मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर, कि ये पूरी स्टडी है कि कभी कभी हमारी रूह जो है वो निकल जाती है, मरते नहीं है. आवर स्पिरिट गो आउट ऑफ अस, बट वी डोंट डाई, बिकॉज माई सोल इज स्टिल इन माई बॉडी. आई गिव यू वन रेफरेंस फ्रॉम द बाइबल. 1 Corinthians chapter 12, यू गो होम एंड स्टडी इट. आप घर जाकर 1 Corinthians 12 बाप उसकी स्टडी करें. पौलुस रसूल कहता है कि आई वॉज लिफ्टेड अप टू द 3rd heaven. एंड मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ. मुझे 40 साल पहले ये तजर्बे हुए थे, और मुझे पता नहीं था, और मुझे खुदा कलाम से बताता था कि देख ये हुआ है तुझे साथ. तो मैं घुटने टेक के नीचे दुआ कर रहा था, तो मेरा बॉडी जो है ना, स्पिरिट बॉडी पूरा मेरी तरह का शख्स. ये एक और गहरी स्टडी है जिसमें मेरे काफ़ी तजर्बे हैं. तो हुआ ये कि वो ऊपर मैं जा रहा हूँ, मैं डर गया. मैंने कहा मैं ऊपर, ये नीचे कौन है? नीचे भी मैं ही हूँ. मेरा बॉडी है, मैं घुटने टेक रहा था, मैं जिंदा था. अगर मेरी बाजी आती, घर वाले आते, वो देखते थे आई वॉज अलाइव, मैं जिंदा था, मैं दुआ कर रहा था. लेकिन मेरी स्पिरिट निकल के एक एंजल आया, उसने पकड़ा और मुझे ऊपर लिए जा रहा, और मैं जा रहा. उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता. जब मेरे बॉडी में सोल जब तक है तो मैं जिंदा रहता हूँ, लेकिन स्पिरिट जो है वो मूव कर सकती है. और इसी तरह एलिशा ने भी कहा था, प्रॉफिट एलिशा सेड, व्हेन ही सेड टू जिहाजी, व्हेन यू वाज ग्रिडी एंड ट्राइंग टू टेक ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम दैट नॉमान लेपर, आप उससे नमान कोड़ी से जब लेना चाह रहे थे, तो मेरी स्पिरिट तेरे साथ थी, वो रूह में मूव कर सके. एक बड़ी गहरी स्टडीज़ है. कभी खुदा ने चाहा, अगर जिंदा रहे और खुदा की मर्जी हो तो आप सब चाहोगे, तो फिर आपको कहते हैं एक सेमिनार 3 दिन का चाहिए, छुट्टियां लेके, फिर आप देखेंगे, फिर खुदा की कुदरत आएगी, आप चीज़ों को तजर्बे भी करेंगे.
तो याद रखें, मेरी मीटिंग में बहुत लोगों को ये रूहानी तजर्बे हुए कि उनकी रूह जो थी वो ट्रैवल कर सकती है, लेकिन बॉडी में जान अभी है, मरती नहीं है जब तक जान नहीं निकलती। इसलिए जब ये सोल जो है आपके बॉडी की तरफ होती है, प्लीज़ उसी पर आ जाए ज़रा, थोड़ा सा मैं बता दूँ। फिजिकल बॉडी में जब सोल आएगी तो यू आर अलाइव। ये सोल जब फिजिकल बॉडी, आपका फिजिकल बॉडी लाइव हो गया। जब आप खुदा के पास जाएंगे तो सोल जो है उसमें भी काम करेगी। कल जब सोल की स्टडी मिलेगी ना आपको, व्हेन टुमारो यू विल अंडरस्टैंड द सोल, और जो जान है उसकी स्टडी मिलेगी तो आपको समझ आएगी होता क्या है जान में, जान क्या क्या कर सकती है। रूहानी आलम में जान के बगैर आप काम नहीं कर सकते। टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट विद अ स्केच, लेकिन आप बस खत्म करना चाहते तो आगे बढ़ते हैं। फिर जब सोल आपकी स्पिरिट में चली जाती है तो उसमें भी सोल एक्ट करती है, जिसमें माइंड होता है, जिसमें फीलिंग्स होती हैं, और जिसमें जब आप खुदा की परस्तिश करेंगे आप रूहानी बॉडी के साथ होंगे। आप ये फिजिकल बॉडी मट्टी हो जाएगा, आप वहां पर जाकर यहां परस्तिश जब करेंगे आप रूहानी बॉडी में करेंगे। आपका रूहानी स्पिरिचुअल बॉडी होगा, और वो उसमें सोल भी होगी, क्योंकि सोल जो है उसमें फीलिंग्स होती हैं, उसमें माइंड होता है, उसमें विल पावर होते हैं। विलफुली विद जॉय यू विल एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आप खुद खुशी के साथ खुदा के सामने प्रस्तिश करेंगे, गीत गाएंगे, उसके नाम को जो करेंगे, हालेलुया के नारे लगाएंगे। बट यू हैव स्टडीड इन द रेवलेशन, जो आपने रेवलेशन में बहुत से लोगों को करते देखा है। आप वो जिस बात होंगे वहां, और वो सोल है, वो सोल आपकी स्पिरिट बॉडी के थ्रू काम करेगी, फिजिकल बॉडी के साथ काम नहीं करेगी। लेट्स गो फर्दर, क्योंकि मैं कुछ काफ़ी चीज़ें हैं और मैं टाइम देख रहा हूँ, टाइम बड़ा तेज से गुजरा है। आई टोल्ड ब्रदर दैट इट्स ए वेरी बिग टॉपिक एंड गॉड गिव्स मी एवरी टाइम न्यू टॉपिक्स एंड न्यू थिंग्स। तो मेरे लिए ये मुश्किल होता है, बहुत सी नई चीज़ें आती हैं। 1 Corinthians chapter 15 वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी। नाउ वी वांट टू लर्न समथिंग अबाउट द बॉडी, क्योंकि बॉडी जो है ना उसको भी समझना बड़ा ज़रूरी है। चाहिए हम देखते हैं, इसमें कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 1 Corinthians chapter 15 40 verse and 44 to 49 verse, ध्यान से सुनिए। There are also celestial bodies and terrestrial bodies, but the glory of the celestial is one and the glory of the terrestrial is another. It is sown a natural body, it is raised as a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. And so it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. And then, verse 48. However, the spiritual is not first, but the natural, and afterwards the spiritual. The first man was of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. As was the man of dust, so also are those who are made of dust. And as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. And as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the हेमली मैन। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें आपके बॉडीज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र है, और ये बड़ी किस्म की बॉडीज़ का जिक्र है। मैं पूरी स्टडी नहीं दे सकता, मैं आपको थोड़े से इसके पॉइंट्स बता देता हूँ जो मैंने लिखे हैं। मैं अब उर्दू में नहीं पढ़ूंगा, यू कैन स्टडी इन उर्दू दीज वाले, और यू कैन अंडरस्टैंड, आप उर्दू में पढ़ लीजिए, क्योंकि उर्दू में बड़ा ही और ज़्यादा हमें क्लियर लगता है कि उसके जो हमारा तर्जमा है वो डायरेक्ट इब्रानी यूनिट से हुआ हुआ है, और उसमें कुछ वर्ड्स उन्होंने बड़े अच्छे जो है ना उर्दू में किए हुए हैं। और ये ज़रा मुश्किल वर्ड्स हैं, यहाँ पर कुछ लोग नए लोगों के लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज को नहीं समझते या थियोलॉजिकल लैंग्वेज को नहीं समझते, उनको ज़रा मुश्किल लगता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें पालूस रसूल बात करता है मुख्तलिफ बॉडी की, फिजिकल और मटीरियल बॉडी। आदमी जो है उसका एक मैंने आपको बताया है फिजिकल बॉडी, मटीरियल बॉडी है। जब वो मर जाता है तो मटीरियल बॉडी अकॉर्डिंग टू बाइबल वो आप मिट्टी में डाल देते हैं, और साल 2 साल 4 साल 10-50 साल पर ज़्यादा बॉडीज़ बिल्कुल मट्टी बन जाता है, खाक। फिर हड्डियाँ भी खाई जाती हैं, फिर हड्डियाँ भी भुर के ऐसा 1000 साल में शायद मट्टी बन जाती। ये खाक है, फिर तो खाक में लौट जाएगा। आई वन ऑफ यू नो दैट, ये डस्ट में से बना है, ये चला जाए। ये फिजिकल बॉडी है। आपका बॉडी जो है ये वाला फिजिकल बॉडी, ये इस दुनिया के लिए है, और जब ये मर जाएगा तो ये वो वाला बॉडी नहीं जी उठेगा। यहाँ लिखा हुआ इसी बात में, घर जाके रीड 1 Corinthians chapter 15 होल, और उसमें फिर लिखा है स्पिरिचुअल बॉडी, रूहानी बदन जी उठता है। फिर जो रूहानी बॉडी है वो रूहानी बदन में, और इसमें ये फ़र्क है, ये वाला बॉडी लिमिटेड है। लेकिन जब मेरा रूहानी बॉडी होगा, आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा, तो हम जित मर्जी दीवारों में से जहाँ मर्जी जा सकते हैं। 1 मिनट में यहाँ से बैठे, फिर जहाज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आजकल टिकट की बड़ी फिक्र होती है, और चीज़ों की होती है, फिर बुकिंग नहीं मिलती, फिर आजकल लाइन नहीं मिल रही, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा। योर बॉडी इन 1 minute कैन गो एनी वेयर इन द हेवन और ऑन अर्थ एनी वेयर, जो नए आसमान नई ज़मीन होगी।
उसमें आप लिमिटेड नहीं होंगे। आप चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल बॉडी में चेंज हो जाएं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ ख़त्म करने से पहले, आपने यू हैव टू बी बॉर्न ऑफ द स्पिरिट। आपको रूह से पैदा होना ज़रूर है, फिर आपको स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगा, वरना आपका स्पिरिचुअल बॉडी डेड होगा, जो खुदा से सेपरेट होगा। इसलिए आगे चलते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी फिर ग्लोरीफाइड बॉडी मिलेगा। ग्लोरीफाइड बॉडी जो है वो खुदा के जलाल में शामिल हो जाएगा, और वो खुदा के उस जलाल को मनक्स करने में, रूहानी आलम में फतह करेगा। वो इंसानों के ये 3 किस्म के बॉडी इंसान के लिए हैं। मैंने लिखा हुआ मैन, आपने देखा। आगे हम दूसरा देखते हैं, फिर लिखा है आसमानी भी बदन है। आसमान पे भी खुदा ने रूहानी आलम क्रिएट किया। थर्ड हेवन इज स्पिरिचुअल, नॉट फिजिकल। यूनिवर्स जो है वो फर्स्ट और सेकंड हेवन और ज़मीन ये फिजिकल है, और लेकिन बाकी जो है वो रूहानी है। तो मैं नहीं चाहता, बहुत गहरी ज़रा तालीम है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ जल्दी। तो याद रखें, हेवनली बॉडी जो है वो एंजल्स की होती है, क्योंकि वो बनाए हेवन में गए थे, वो बनाए ही हेवन के लिए गए थे, और हेवन से फिर वो पहली जो ज़मीन थी उस पर वो आते थे, और फिर अब भी वो आ सकते हैं, लेकिन खुदा की मर्ज़ी के बगैर दे डोंट कम। They come on this earth and they work on this earth also, and they work with the people of God. और उसकी फिर बहुत सी किस्में हैं। रूहानी जंग में वॉरियर एंजल्स आते हैं, वर्शिप एंजल्स आते हैं। जब आप वर्शिप कर रहे होते हैं तो वो हमारी वर्शिप में हमारी मदद करते हैं। और याद रखें कि फिर आपके पास मिनिस्टेरियल एंजल होते हैं, फिर बहुत किस्में हैं इनकी, और मैं उसकी स्टडी नहीं दे सकता और ना मैं इसको छूना चाहता हूँ, इसलिए आइए हम आगे चलते हैं। फिर ग्लोरियस, मैंने यहाँ लिखा ग्लोरियस एंड ग्लोरीफाइड बॉडी, फादर सन एंड होली स्पिरिट। जो होली स्पिरिट है, आपने ये तो बहुत गहरी बात है, ये बैनियन ने कही थी तो सारी दुनिया ख़िलाफ़ हो गई थी। मैंने इसका तजर्बा किया, मैं आज नहीं उसका जिक्र करूँगा, और मैं करना भी नहीं चाहता अभी, क्योंकि थोड़ी सी आपको बात तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो होली स्पिरिट जो है उसका भी एक बॉडी है, उसकी एक फॉर्म है ख़ास, और मैं उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे खुद इसके तजर्बे हैं बहुत ज़्यादा, और मैं पहले नहीं समझता। जब खुदा ने मुझे समझाया और मैंने उसके तजर्बे किए तो मैं हैरान हो गया। तो फिर जब मैंने बैनियन की किताब पढ़ी तो मैंने कहा हाँ, ये तो वही बातें कर रहा है जो मुझे तजर्बे कन्फर्म हो गया, और भी बहुत लोगों ने मुझे बताया। तो फिर उसके बाद मैं काफ़ी मजबूत हो गया। आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट इन दैट। आम लोगों को ये तजर्बे नहीं पता होते। तो इसलिए रखें, फादर का भी बॉडी है, ये दिनाकर ने अपनी किताब में लिखा है। वो तख्त पर बैठा है और उसने बाप को देखा, बेटे को देखा और उसको देखा। तो इनकी मुख्तलिफ किस्म के फार्म थे, ये ज़रा गहरी तालीम है। हम चाहते हैं हेवनली बॉडीज़ में फादर सन एंड होली स्पिरिट। तो मैं आपको किसी वक्त बताऊंगा जीसस के बॉडी के मतलब जो अभी मैं बताने लगा हूँ। याद रखें कि जीसस जो थे, इनकी बॉडी पर मेरे पास एक पूरी स्टडी है कि जब वो फ्रॉम एटर्निटी, जब कुछ भी नहीं था, व्हेन देयर वाज नथिंग, देयर वाज फादर सन एंड होली गोस्ट, दे आर इटर्नल, वो अज़ली हैं। और उस वक्त भी जीसस का अपना एक फॉर्म थी और उसकी अपनी एक शेप छवि थी। फिर जब उन्होंने जब उन्होंने आसमान बनाया है, व्हेन दे क्रिएटेड द हेवन, दे हैड ए बॉडी, उसमें भी उनकी एक मैनिफेस्टेशन थी, एक किसी पे। फिर उसके बाद जब जीसस जो हैं पुराने ऐदनामे में कभी कभी कई शक्लें इख्तियार करके वो इस ज़मीन पर भी आते रहे हैं, तो उसकी भी एक फॉर्म होती थी, कई के फॉर्म में आते थे। और फिर उसके बाद जो हम ज़्यादा जानते हैं वो ये जानते हैं कि जीसस जो हैं इस ज़मीन पर फिजिकल बॉडी में हमारी तरह ही केम फ्लैश, उसकी हड्डी थी, गोश्त था, ये था, रोटियां खाता था, ये जाता था, बाथरूम जाता था, सारा हमारी तरह हो गया। और उसमें मसीह यीशु रहते थे उस बॉडी के अंदर, और वो उसका एक फिजिकल बॉडी था। इसलिए याद रखें कि फिर यीशु मसीह जब मरे हैं, तमाम दुनिया के बॉडी जो हैं वो बिल्कुल मॉडल हैं और वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो नापाक हैं, वो डस्ट से हैं। लेकिन जीसस का बॉडी जो था वो वेरी स्पेशल। मैं उस पर टीच कर सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा, और यू विल एंजॉय दैट कि हमारे यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। वो वहाँ था जो बगैर मर्द के पैदा हुआ है, वो सिर्फ औरत की नस्ल से पैदा हुआ, रूल कुदस की कुदस से पैदा हुआ है, और उसका बॉडी बड़ा स्पेशल था। और वही बॉडी जो था, जो हड्डियाँ गोश्त था, वही रूहानी बॉडी में चेंज हो गया। और 40 दिन तक खुदा यीशु मसीह जब स्पिरिचुअल बॉडी में थे, रेजरेक्शन होने के बाद, तो वो लिमिटेड थे, वो वही बॉडी था। वो दिखाते थे, कहते थे मेरे हाथों में देखो मैं वही हूँ, शक ना करो मैं रूह नहीं हूँ, सिर्फ मैं बाकायदा तौर पर वही जीसस हूँ। और वो उसको कहता चेक करो मुझे, खाते थे, पीते थे, करते थे। और ये एक और स्टडी है कि रूहानी आलम वाले जिस्मानी आलम में कैसे काम करते हैं और जिस्मानी आलम वाले रूहानी आलम में जाके कैसे काम करते हैं। ये एक अलग टीचिंग है। मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। आगे चलिए तो हम देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा जीसस क्राइस्ट हैड ए हेवनली बॉडी बिफोर इनकारनेशन। तजस्सुम से पहले यीशु मसीह का एक आसमानी बदन था। ही केम इन फ्लैश एज ए फिजिकल बॉडी, जिसको हम तजस्सुम कहते हैं। उन्होंने क्या किया,
जिस्म इख्तियार किया और इस दुनिया में हमारे दरमियान रहे। ये भी उसका एक बॉडी था जो हम छूते थे, वो लोगों को हाथ रखते थे, ये करते थे, देखते थे आंखों से, कानों से सुनते थे, लेकिन लिमिटेड थे, सब कुछ नहीं देखते थे, क्योंकि उसने अपनी डिविनिटी जो है, यीशु मसीह ने डिवाइन होने को, खुदा होने को अपने में कब्जा रखने की चीज़ ना समझा। उसकी एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉडहुड एज ए डिवाइन ही एम्प्टीड हिमसेल्फ। खुदा ने जो खुदा होने की सीयत थी, बराबर होने की, वो सारी एट्रीब्यूट्स खूबियात छोड़ दी और ज़मीन पर एज ए मैन रहा। और उसमें जब रहा तो याद रखें उसका एक बॉडी था, लेकिन जब वो जिंदा हुआ तो जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो फिजिकल बॉडी बिकेम स्पिरिचुअल बॉडी एट रेजरेक्शन, जब वो जिंदा हुआ। फिर हम आखिरी चीज़ सीखते हैं, ही रिसीव्ड ग्लोरीफाइड एंड डिवाइन बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी में वो लिमिटेड था। वो कहता है जब मैं तुमसे पहले गैलीली को जाऊंगा, आई विल गो टू गैलीली बिफोर आई कम टू यू अदर डिसाइपल्स। उसे मैं यरूशलेम में आने से पहले वहाँ जाऊंगा, मैं यरूशलेम में नहीं आऊँगा, पहले मैं वो एक जगह जाता था, दूसरी जगह नहीं जाता था, क्योंकि अभी तक उसका स्पिरिचुअल बॉडी बन चुका था। लेकिन ये फ़र्क हो गया था स्पिरिचुअल बॉडी में कि बंद दरवाज़ों में आ जाता था, अंदर आ जाता था, और आप हैरान हो गए कि वो रोटी भी खा लेता, उसने मछली भी खाई थी। ये एक बड़ी गहरी स्टडीज़ हैं। तो याद रखें, ही रिसीव्ड, जैसे उसने असेंशन हुई, व्हेन ही असेंडेड टू हेवन, तो दोबारा उसने खुदाम यीशु मसीह जो कि अपने फ्लैश में जिस समय रूहानी बॉडी में रह रहे थे, लेकिन अब वो दोबारा खुदा डिवाइन नेचर उसने ले ली। डिवाइन जो उसकी ज़ात थी, अल्लाह ही, वो उसकी एट्रीब्यूट्स ने दोबारा ले ली, एंड ही बिकेम अनलिमिटेड बिकॉज गॉड इज अनलिमिटेड। हालेलुया। आपका और मेरा यीशु क्या है? लामहदूद है, क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं जी वो खुदा नहीं है, ही इज ओमनी प्रेजेंट बिकॉज ओनली गॉड कैन बी ओमनी प्रेजेंट। अब आपकी मीटिंगों में मैंने हज़ारों बार पढ़ा भी, देखा भी, सुना भी, हमारी अपनी मीटिंग्स में आप किसी ने मुझे दरख्वास्त किया जी आप दुआ करेंगे। आपको पता है कुछ मरीजों पर दुआ की जाए, दूर से शिफा हो जाती है। आप जब ईमान लाएंगे और पाक रूह को इजाज़त देंगे और ईमान से दुआ करेंगे, तो यहाँ दुआ करेंगे, वहाँ कैंसर दूर हो जाते हैं, ट्यूमर्स गायब हो जाती हैं, मुआवजे हो जाते हैं लोगों के साथ। तो याद रखें, जीसस इज ओमनी प्रेजेंट। यीशु मसीह अब क्या है? वेयर एवर 2 or 3 गैदर इन माई नेम आई एम मिस देम। अब खुदावंद यीशु मसीह क्या है? लामहदूद है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर मौजूद है। आमीन। डू यू बिलीव इन दैट? आप बाइबल को बिलीव करते हो? आप बाइबल का मतलब जानते हो कि यीशु यहां पर मौजूद है? नजर आए या ना आए, ही इज हियर। हालेलुया। एंड डू यू बिलीव यू कैन सी जीसस? If you don't believe, I tell you, I have thousands of experiences. Sometimes I was praying, even in Kuwait, everywhere I went. I was praying on the people and they saw light and they saw Jesus in that. And they fell down. And they had tumors disappeared. मैंने अपनी ज़िंदगी में इसका हज़ारों तजर्बे किए। जब मैं शुरू में आना शुरू किया खुदा के कहने पे अमेरिका, तो अर्नेस्ट माले मेरे दोस्त इसलिए बने थे क्योंकि उनके चर्च में जब मैं गया तो उसने ये बहुत अजीब तजर्बे हुए, और ये पूरी दुनिया में हुए। इस वक्त पास्टर रविचरी के पास जा रहा हूँ डैलस टेक्सास में, वो भी बार बार उसका जिक्र करता है। यार वो बड़ी पावर जो थी ना, पाकिस्तान में फर्स्ट मंडे मीटिंग में एक दफ़ा 200 से ज़्यादा लोगों ने खुली आंखों से जिसको देखा। कुछ रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ आंखें, जवान बच्चों ने छोटे छोटे ने बताया, और दे कैन सी जीसस। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदाम की कुव्वत के और उसके दीदार के तालब रहो। हालेलुया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी डिज़ायर करते हो, कितने मांगते हो, कितना उससे कनेक्टेड होते हो। तो आपको ग्लोरीफाइड बॉडी में बहुत सी शक्लों में नजर आ सकता है। ये भी मैंने खुदा से सवाल करता था। खुदा एक मीटिंग में पीपल कम टू मी एंड वन पर्सन सेज, एक लेडी आती है, वो कहती है प्रोफेसर मैं ऐसे ना, मेरी रसौली थी, मैं रो रही थी, खुदा मुझे शिफा दे। तो एकदम सामने जीसस आए और बस एक मिनट निकाल के मेरी रसौली गायब हो गई। उसने मैंने कहा डॉक्टरों से चेक करो। जब करके आई तो उसे गवाही दी, तो उसने देखा, मैंने कहा जीसस उसको स्लीप पर नजर, उसको शिफा दे रहे हैं ऐसे हाथ बढ़ते हुए। दूसरा है, वो कहता जी उसी मीटिंग में मैंने देखा यीशु मसीह स्लीप पर खून बह रहा है, और मैं बहुत बड़ा गुनाह था, मैं बदकार था, मैं शराबी था, वो था, और जैसे जीसस को मैं देख रहा, मैं रोना शुरू करा। और मैंने भी जीसस को क्रॉस पे देखा था जब मैं बदला था गुड फ्राइडे के दिन, और उससे मेरे से बातें की थी। तो कहता उससे मेरे से बातें की और मेरी ज़िंदगी बदल गई, और साथ ही मुझे पाक का बपतिस्मा हो गया। गैर ज़बान में बोलने लगा। I have experience after experience. What I teach, I know by experience of the Bible. Any experience which is out of the Bible is not genuine experience. Bible से बाहर अगर किसी को कोई तजर्बा होता तो वो genuine नहीं है, वो सही नहीं है। मैं इस पे बिलीव करता हूँ। I am very strong in my teachings because I know from the Bible. बल्कि मुझे भी तजर्बे पहले होते तो मैं उसको खुदा से लड़ता था। मैं कहा बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा बंदे गिर जाएंगे, कहाँ लिखा लोग अंधा हो जाएगा गिरने से। ऐसी भी हो हमारी मीटिंग में, और फिर उसकी आंखें भी वापस आ गई पल उसकी तरफ। आई हैव नोन द बाइबल बाई एक्सपीरियंस मैनी टाइम्स। लेकिन आपका एक्सपीरियंस चेक, यू हैव टू चेक योर एक्सपीरियंस फ्रॉम द बाइबल।
तजर्बे एक जैसे बहुत लोग शैतान के भी होते हैं, मैं आपको किसी वक्त इस पर बता सकता हूँ। लेकिन आइए हम आगे चलते हैं। ये मेरा ख्याल 1-2 पेज हमारे रह गए, मैं जल्दी से इसको ख़त्म करूँ, ये सिर्फ हवाले हैं। अब आपने सीखना है कि स्पिरिट और स्पिरिट का फ़र्क क्या है। द स्पिरिट बीइंग जो वो कौन है, यानी रूहानी शख्सियात कौन सी हैं जो रूहानी आलम में काम करती हैं, वो जिस्म में नहीं आती। कई दफ़ा ऐसे नज़र आएंगे, जीसस भी आप नज़र आएंगे तो आपको जिस्म वाला नहीं आएंगे, वैसे ही मतलब बिल्कुल वैसे ही जीसस जैसे आप को खुदा नज़र आएगा तो आप देखेंगे वो आपके सामने बैठे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं, ये कर, लेकिन वो स्पिरिचुअल बॉडी होगा और 2 मिनट में गायब हो जाएंगे फिर। तो इसलिए याद रखें कि वो फिजिकल बॉडी में आती है। एंजल्स आएंगे तो उनके बिल्कुल, तो सारे एंजल्स परों वाले नहीं होते, कई लोगों ने रटा हुआ है कि हर एंजल परों वाले होते हैं। मुझे आके बताएंगे जी एड्डे वड्डे परा वाला आ गया सी, छोटा वाला आ गया, तो मैं क्या हमेशा परा वाला ही होंगे ने। इसकी एक अलग स्टडी है, सारे एंजल्स परों वाले नहीं हैं। जब इब्राहिम के पास 3 आए थे तो उनमें से बीच वाला जो था वो जीसस क्राइस्ट था। वो ठहर गया था, 2 सदोम और मारा को तबाह करने चला गया था। ये एंजल्स की एक अलग स्टडी है। तो याद रखें कि वो 2 एंजल्स थे और वो ऐसे आम शख्सों की तरह आए थे और ऐसे वो कपड़े पहने उसी तरह, और उन्होंने खाना खुना खाया और फिर गायब हो गए। फिर वो सदूम मुरा चले गए और उनको तबाह किए, और वहाँ पर लोग उनके साथ फिजिकली कुछ करना चाहते थे। वो स्पिरिचुअल बॉडीज़ में थे, वो फिजिकल बॉडी में नहीं थे। सो यू नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग। कि आपने, मैं हवाला नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, आप पढ़ लीजिए 1 Corinthians 15 40 and 44 to 49। यह ऑलरेडी मैंने पढ़ दिया, वैसे याद रखें उर्दू में भी पढ़ दिया। तो इसमें लिखा है द स्पिरिट बीइंग्स, गॉड द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। याद रखें, इसके मैंने हवाले लिख दिए, आप घर जाके पढ़ लीजिए, लिख लीजिए अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है, या बाद में इसको ले लीजिए, या दोबारा आप फेसबुक पे इसको देख सकें कि मुख्तलिफ आपके अपने मीडिया में भी आप देख सकते हैं। तो उसमें देखेंगे ये हवाले लिखे हुए हैं कि ये खुदा रूह है, फिर लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दैन यू कैन स्टडी होली स्पिरिट के मतलब कि खुदा का रूह जो था किस तरह से वो काम करता था। तो ये आपने जो स्पिरिचुअल बीइंग हैं, ये इनके बॉडी जो है वो स्पिरिचुअल हैं यार, ये स्पिरिट कहलाती हैं। बाइबल में इनके लिए भी लफ्ज़ स्पिरिट लिखा गया है और बड़े ऐसे लिखा गया है। होली स्पिरिट के लिए भी ऐसे कई जगह लिखा होली स्पिरिट, कई जगह लिखा रूहुल कुद्स, कई जगह लिखा स्पिरिट ऑफ जीसस, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, कई जगह मसीह का रूह, और कई जगह सिर्फ स्पिरिट लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको एक हवाला देता हूँ, इफ़ यू रीड फर्स्ट रेवलेशन चैप्टर 3 तो उसमें लिखा है whosoever have the ears to hear he must hear what the spirit of the Lord says, what the spirit says, it is not written spirit of the Lord। यानी लिखा खुदा का रूह फरमाता, लिखा स्पिरिट, वो स्पिरिट खुदा का रूह है। तो बाइबल में जब आपने लफ्ज़ स्पिरिट पढ़ना है तो उसमें निकालना पड़ता, एक ही लफ्ज़ होगा, अगर कैपिटल ऐसे है तो वो होली स्पिरिट की बात हो रही इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में क्या करें, वहाँ तो रूह लिखा हुआ है। तो रूह का मैं आपको बता दूँ आज थोड़ा सा कि रूह होती क्या है। रूह की कई एक किस्में लोगों को पता नहीं है। पहली बात है कि वो स्पिरिट की बात जब करता है, स्पिरिचुअल बीइंग की बात कर रहा है। जैसे कि होली एंड फेथफुल एंजल्स हैं, अनहोली एंड फॉर्नल एंजल, वो भी स्पिरिट होते हैं, जिसमें शैतान है, ईवल स्पिरिट है, डीमंस है, ये सामने लिखी हुई हैं सारी बातें। तो आपको बाद में ये स्टडी करना है, ये एक बहुत गहरी स्टडी है और आपको मज़ा बड़ा आएगा। आप इसको हवालों के साथ पढ़ना, मैंने हवाले लिख दिए हैं। अनहोली और फॉर्नल एंजल, बदरूहें जो होती हैं, ये सारे गिरे हुए फरिश्ते, ये भी रूह हैं। फिजिकली डेड एंड अलाइव सिनर्स स्पिरिट्स, हर इंसान जो रूहानी तौर पर मरा हुआ है या जिस्मानी तौर पर मरा, उनकी भी स्पिरिट्स होती हैं। अब वो देखना है कि वो रूह जाती कहाँ, कल हम इस पर थोड़ा सा सीखेंगे। आगे चलते हैं, आगे मैंने लिखा हुआ है कि परफेक्टेड सेंट स्पिरिट्स इन हेवन नाउ, जो कामल की है, मुकद्दस है, उनकी रूहें आसमान पर चली जाती हैं और आज वक्त वो आसमान पर खुदा के पास हैं। इसलिए याद रखें कि स्पिरिट ऑफ लिविंग बिलीवर्स, यानी जिंदा लोग जो ईमानदार हैं, जो सेव्ड हैं, हु आर बॉर्न अगेन, उनके भी अंदर भी स्पिरिट है और उनकी स्पिरिट भी काम करती हैं। स्पिरिट ऑफ लिविंग बिलीवर्स टू बी सेंटिफाइड, उनको पाक होना होता है विद द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू से, विद द वर्ड ऑफ गॉड, पाक खुदा के कलाम के वसीला से, बाय द होली स्पिरिट, पाक रूह के वसीला से, बाय ओबीडियंस। ये पूरी एक टीचिंग है, पूरा लेक्चर है ये कि आपने खुदा के साथ चलना कैसे है। पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, बस एंड करने वाला हूँ। तो याद रहे कि आपके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आप बाइबल के मुताबिक पिछले गुनाह से छूट जाएंगे। यू विल बी रिलीज, यू विल बी सेव्ड फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन इन योर पास्ट। जब आप तौबा करते हैं, मसीह को शख्सी तौर पर कबूल करते हैं, तौबा करके यीशु को दावत देते हैं और माफ़ी मांगते हैं और अपने गुनाह को तर्क करते हैं, देन यू गेट द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। व्हेन यू रिपेंट and you accept Jesus Christ as your Savior and you confess your sins and you totally give up your sins, then the grace of the Lord shower in your life.
आपके ऊपर खुदा का फजल हो जाता है जब आप तौबा करके अपने गुनाह कह के उसको तर्क करते हैं। फिर रूल कुदस आपके साथ आता है और आपकी द डेड स्पिरिट मीन्स सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, आपकी रूह जो खुदा से जुदा है उसको वो जिंदा कर देता है। एंड देन यू आर सेव्ड, देन वी कैम बिलीवर। पिछले सारे गुनाह धुल जाते हैं विद द ब्लड ऑफ जीसस। इसमें यह लिखा है ब्लड ऑफ जीसस होता है, खुदा के कलाम से आप पैदा होते हो। यू आर बॉर्न ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर बॉर्न ऑफ द स्पिरिट। फिर होली स्पिरिट आपको पाक करता है, फिर आपकी ज़िंदगी में ओबीडियंस से पाक होता है। अब मैंने तौबा तो कर ली थी, आई रिपेंटेड इन 1969 गुड फ्राइडे वाले दिन, और उसके बाद मैं बड़ा पाक नहीं हो गया था, पिछले गुनाह माफ़ हो गया। आई बिकेम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आई हैड ए रिलेशनशिप विद गॉड, आई हैड ए कनेक्शन विद गॉड। 1969 में जब मैंने तौबा की तो मुझे यीशु नज़र आया, तो मैंने तौबा की, मेरे गुनाह माफ़ हो गए और मैं बॉर्न अगेन हो गया। लेकिन मैं कामिल नहीं हो गया, मैं इस दुनिया में रहता हूँ और मैं चलता था, लेकिन मैं खुदा का बेटा बन गया। मैं उसके साथ मेरा रिश्ता कायम हो गया, मेरा कनेक्शन फिर आगे बढ़ रहा था। फिर मैं दुआ करता था, फिर कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता था, फिर मुझे आता था, फिर मैं कई दफ़ा कई गलतियाँ मेरे में नहीं जा रही। मैं कि ये कैसी निजात है, व्हाट टाइप ऑफ दिस सिचुएशन इज़। खुदा ने कहा अभी तेरे पिछले गुनाह माफ़ हुए हैं, पेनल्टी ऑफ सिन, लेकिन टू बी सेंटिफाइड यू हैव टू वॉक विद द लॉर्ड। और फिर आपको खुद फैसला करना होता है कि आपने यू हैव टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, ओबीडियंस से आप होते हो। फिर यू विल हैव टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्डलीनेस। और बड़े बड़े ईमानदार प्रीचर भी वर्ल्डलीनेस से नहीं लैदा होते। मैनी प्रीचर्स, मैनी बिग लीडर्स इवन डोंट वांट टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्डलीनेस। मैंने बड़े बड़े खादमों को देखा है, खादमाओं को देखा है। दुनियादारी के लोग को बंदे खड़े कर लो, उनको खड़ा करो, एक ही स्टाइल होएगा। उन जो स्टेज पे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करेंगे, दे डू ऑल दिस थिंग, दे लेट द पीपल फॉल, दे मिरेकल्स डू। बट आखिरी दिन उनको खुदा कहे मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी, क्योंकि वो दुनिया से ज़्यादा नहीं होते। वो कहते वो नंगे फिरते, असी भी नंगे ही फिरना है, और सारे भैड़े काम करते बगैर शादी, असी भी करना है। वो सारी वर्ल्डलीनेस है, वर्ल्डलीनेस की पूरी टीचिंग है बाइबल में। खुदा ने कहा ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। आपको ओबीडियंस से, वर्ल्डलीनेस से लैदा होना होता है, और बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आप यू वॉक अगेंस्ट द करंट ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया में जो चीज़ें हैं उसके खिलाफ चलते हैं। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, नफरत करेंगे, और आप दुनिया को खुश करना चाहते हैं। आप ऐसे, मेरा दोस्त ना आज जगह पर कोट नहीं ला मांगाते, सारे पीते ने, फिर की फ़र्क बताते, पी भी जाओ। बाइबल में लिखा है शराबी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। तानू तो कुछ नहीं होना है, इतने वो इकट्ठा ही होएगा। क्या कहते हैं नशे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल में लिखा नशा बाज खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, मैंने नहीं लिखा हुआ। इसलिए याद रखिए, यू हैव टू रिपेंट ऑफ योर सिंस टुडे एंड यू हैव टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड। एंड देन जो लास्ट स्टेज है ना, हाई स्टेज क्रिश्चियन की है, वो है बीइंग क्रूसिफाइड विद जीसस क्राइस्ट। पौलुस कहता मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया हूँ। मसलूब होने का मतलब है, कभी आपने जिंदा शख्स किसी को सुई चुभोने की कोशिश की है? लेटा हो तो उसके पाँव पे सुई तो क्या होएगा? लत मारेगा मुंह साढ़े। होता है ऐसे कि नहीं होता? क्योंकि वो जिंदा है। लेकिन अगर कोई मुर्दा हो तो तुम शरारत आ जाए तो चुप करके मुर्दे से सुई चुभोए हो तो उन्हें कुछ भी नहीं करना। तो जब तक आप मसीह के साथ मसलूब नहीं होते, ये हरकतें अंदर रहती हैं। कईयां ने वेख्या इंज जिवें सड़े फोड़े वांगू होंदे ने, ऐसे ही होता ना, क्योंकि इंज छू के तो वेखो इंज जिवें पहले ही भांबड़ मचिया सी। दैट इज ट्रू। आपको खुदा के साथ मसलूब होने के लिए बड़ा मुश्किल काम है, हलीम होना पड़ता है, माफ़ करना पड़ता है। और मैंने देखा कि जब आप मर जाते हैं ना तो बड़ा ईजी हो जाता है, व्हेन यू आर क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। और पॉल को भी काफ़ी साल लग गए थे इस चीज़ में, लेकिन हमारे पास तो लिविंग बाइबल है हमारे पास, उसके पास तो बाइबल नहीं, वो तो लिख रहा था बेचारा बिल्कुल उसकी तरीक से। एंड ही कुड डू दैट। और हमें आखिरी स्टेज जो ये होती है, तो इसलिए आपको समझ आ गई कि एक तो स्पिरिट इसको कहता है, दूसरा एक और स्पिरिट का वर्ड बाइबल में आया हुआ है, वो ये आया है लूक चैप्टर 9 54 और 55। उसमें ये हुआ कि जो स्कूल ऑफ थॉट होता है, स्कूल ऑफ थॉट आपको इस तरह मिलता है आपके माइंड में, जो आप जिन लोगों के साथ रहते हो। अगर आप किसी ऐसी चर्च में रहते हो गैर ज़बानों के सख्त खिलाफ है, आप सारी उम्र गैर ज़बानों के खिलाफ रहोगे, क्योंकि आपने वो स्कूल ऑफ थॉट ले लिया है जो बिब्लिकल नहीं है। कुछ लोगों के पास आप जाओगे जो पानी के बपतिस्मे को नहीं मानते, तो लेते ही नहीं है तौबा के बाद बपतिस्मा। वो कहते हैं नहीं ये साढ़ा तो होया है, तो असं कहना बाइबल से कितने लिखे है, जो बच्चों को खुदा ने बरकत दी। बच्चों को तो बरकत मिली, बरकत तो रोज़ मिलती है। मैं तो रोज़ ही बरकत देता रहता हूँ, खुदा मुझे देता रहता है, मैं दूसरों को देता रहता हूँ। आप भी दे सकते हैं अपने बच्चों को बरकत, बपतिस्मा थोड़ा देते हो तुम। बाइबल में क्लियर है, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। बाइबल क्लियर है कोलोसियंस में कि तुम दफन हुए हो, तो दफन तो यह कर दो कि थोड़ा जेते पा के, यू हैव टू बी बैप्टाइज इन द वाटर आफ्टर रिपेंटेंस। बाइबल कहते पहले इनको शागिर्द बनाओ, फिर उनको बाप बेटे रूल के। कई लोग अपने स्कूल ऑफ थॉट लैके वो फिर आकड़े रहते हैं, वो जिन्ना मर्जी पाखरू आ जाए, कलाम आ जाए, कायल भी हो जाए, दे डोंट बिलीव।
दिस इज द प्रॉब्लम विद द पीपल कि स्कूल ऑफ थॉट को भी डॉक्ट्रिन्स बना लेते हैं, टीचिंग बना लेते हैं जो बाइबल की नहीं होती। हाँ, ट्रेडिशनल बहुत डॉक्ट्रिन्स है जो बाइबल में नहीं है, बहुत सी रस्म और रवाज हैं जो बाइबल में नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया था, तुम आदमियों की रिवायत को कायम रखते हो, खुदा के हुक्म को तर्क कर देते हो, आप ट्रेडिशन पर चलते हो। इस तरह से लोगों का स्कूल ऑफ थॉट होता है, उसको भी स्पिरिट कहते हैं। वो कैसे? मैं आपको एक वाक्य छोटा सुनाता हूँ, मैं थोड़ा टाइम और लूँगा। तंग तो नहीं आ गया? आप आए भी हो गए तो मैं तो हम पूरा करके चलना। मैं भी तो 3 घंटे ला एडी दूरों आया, मैं पाकिस्तान में ट्रैवल करके। बस थोड़ा सा 10 मिनट और याद रहे, मुझे पता मैं टाइम का बड़ा कॉन्शियस, बस मेरा एक पेज रह गया। याद रहे कि आपने बाइबल के मुताबिक आपने डॉक्ट्रिन्स को चेंज करना जो बाइबल में लिखी हुई है। कोई बंदा बड़े से बड़ा प्रीचर आपके पास आ जाए, मैं ऐसे प्रीचरों को जानता हूँ जो बड़े लंगड़े चलाते हैं, मौजे करते हैं। और जब मैं एक मुल्क में गया, मैं उसका नाम नहीं यहाँ लेना चाहता, तो मैं गया तो मैं क्या यार मैं उसको मिलना चाहता हूँ, बड़े मौज व्हील चेयर से लोग चलते हैं। वो पता लगा जिन्नी बारी हो गया ਹੁੰਦਾ कि तो बाहरों तो कुछ 3-4 साल के बाद बुढ़ी बदल लेंदा है। वो वाली बुढ़ी वाली पहली नहीं छड़ देंदा, दूजी लै लेंदा, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ पै जाता। मैं क्या है ऐसे करता ये रूह का फल कहाँ चला गया? पकीज़गी कहाँ चलेगी? बाइबल कहाँ चली गई? वो हर बार ये करता है। मैं क्या ये पता नहीं केड़ा रूह है, लंगड़े भी चलाता है, नाम कलाम भी बड़ा सोहना देता है। सो रिमेंबर दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वो स्कूल ऑफ थाट उन्होंने बना लिया कि डिवोर्स कोई गल नहीं, इतने तो तुहानू पता आम ही है। मैं कालों को चर्च में रहा हूँ 1 साल, मैं बीच में रहा हूँ, वो 2000 का चर्च था। मैंने बीच में घुस के देखा गिर जाती हैं, जिस और से पूछूँ बंदे ने कुट के बाहर कढ़िया होंगे। ये साडा कल्चर है। कहती सानू वादा मिल गया, मैं नहीं मनना, आई नो दैट। और गिर पड़ेंगी, गीत गाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आई एम सॉरी, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज आई एम प्रोफेटिक। आई हैव टू टेल द ट्रूथ फ्रॉम द बाइबल। आई बिलीव इन बाइबल थिंग्स, आई डोंट बिलीव इन एनी कल्चर। मैं नहीं कहता पाकिस्तानी कपड़े पाओ तो गुरे पाओ, जड़े मर्जी पाओ, पर पाओ बाइबल के मुताबिक जो बाइबल कहती है। याद लिबास हर चीज़ में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी जो पुरानी इंसानियत है वो आपको दुनियादारी की तरफ और लोगों को खुश करने की तरफ लेके जाती है। तो ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था। तो हुआ क्या, शागिर्द जो थे पतरस यूहन्ना ये सारे खुदा के शागिर्द बन चुके थे, मोजे देख चुके थे। एक दिन एक सामरी आके गाँव में गए, ये बाइबल में ये हवाला मैंने बता दिया आपको, लूक चैप्टर 9 54-55। सामरी लोगों ने ना वहाँ एक बहरे गूंगे की खुदा ने शिफा दे दी। उन्होंने गुस्सा किया, निकल इतों, यहूदियों को नफरत करते थे। उन्होंने कहा निकलो हमारे गांव से। यीशु को शागिर्दों को धक्के दे के यानी गुस्सा करके बाहर निकाल दिया। अब जनाब मेरे तरह के आपकी तरह के पतरस यूहन्ना साहब खड़े हैं, कहते जीसस गल सुन, मैं जरा पंजाबी दसना ज़्यादा इंजॉय करोगे। कहते जनाब आकड़ के ऐसा ही होगा, वो पुराने जमाने में पढ़ लोग ज़्यादा थोड़े पढ़े सामने में से। तो खड़े होकर यीशु गल सुन, एलिया ने पता की किया सी, उन्हें भी अग सुट के ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ खिलाफ बोले भुन के रख दिंदा सी। हैं असी भी ना इंज करिए, समान तो अग मंगीए, पंजाबी च इंज ही लिखिया तो भुन दीए सारिਆਂ ਨੂੰ। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ शैतान आ गया, या ਤੁਹਾਡੀ अपनी इंसानी रूह गलत है। इंसानी रूह फर्क चीज़ है, शैतानी रूह फर्क चीज़ है, खुदा का रूह फर्क चीज़ है। ये स्कूल ऑफ थाट है। उनका स्कूल ऑफ थाट क्या था? अभी तक वो ओल्ड टेस्टमेंट, अभी न्यू टेस्टमेंट लिखी नहीं गई थी। यीशु उनको समझाता दुश्मनों से मोहब्बत रखो। उसने कहा इब्ने आदम तबाह नहीं करने आया बल्कि बचाने आया। वो पुराने आदम में दाऊद दा पढ़ लेना जबूर च, गालां कढ़दा एडियां, कहंदा तबाह हो जाए जिन्हें मेरे इंज किया, खुदा उहदा घर उजड़ जाए, उहदा फलाना हो जाए। कई बड़े शौक ने इहो जिहे जबूर पढ़ते हैं जो दी खास कर मुखालफत हो, वैन दे फील लाइक समबडी इज अगेंस्ट दैम। और थोड़े जे रूहानी हो तो फिर तो पढ़ के जबूर पढ़, खुदाया उहदा उजड़ जाए सारा कुछ, तो बड़ियां दवावां कर दे। अरे भाई नए आदम में ये नहीं है, कलाम में लिखा है तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ब्लेस द पीपल नॉट कर्स द पीपल। हालेलुया। आपने मसीह के स्कूल ऑफ थॉट को लेना है या ओल्ड टेस्टामेंट के लेना है? बोलो। मेरा ख्याल ये ओल्ड टेस्टामेंट का लेना जी, ऐसी चुप ने सारे। लिसन टू मी, जो मुझे सुन रहे हैं, कुछ टीचिंग भी सीख लो, कुछ कलाम भी सीख लो, जिंदगी भी बदले। टीचिंग ऑफ डॉक्ट्रिन क्या थी? उसे कहा बचाना है। कई बंदा बर्बाद भी हो जाए, उसने बदकारों को भी माफ़ किया। उसने कहा कोई गल नहीं, तौबा कर लो, ठीक हो जाओ, फिर गुनाह ना करना। बचाना आया, मैं तबाह करने नहीं आया। गुस्सा करने के मेरे ना को खिलाफ हो जाए तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, वो कई दुआएं ही करनी शुरू कर देंगे एक दूसरे के खिलाफ। अरे भाई खिलाफ नहीं करनी, उनकी बरकत के लिए दुआ करनी है। हालेलुया। तो ये स्कूल ऑफ थॉट को भी कहते हैं। आई हैव वेरी लिटिल थिंग टू लेफ्ट। मैं ये हवाले नहीं पढ़ूंगा। डिसमेंट ऑफ स्पिरिट्स में डेफिनेशन ऑफ नेचुरल मैन, मैंने वो आपको बताया था कि जो इंसान है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें कई किस्म होते हैं। ए सोल और स्पिरिट आर सेम। ये आम बंदे भी एक डेफिनेशन देती है स्पिरिट की।
ये आम मुसलमान हिंदू सिख देहरी है, इनके पास जो है ना यार स्पिरिचुअल चीज़ है, स्पिरिट की गल है, रूहानी गल है, वो कहाँ से स्पिरिचुअल हो गया? दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअल। वो नेचुरल मैन की डेफिनेशन है। वो कहते हैं सोल और स्पिरिट आर सेम। कई मजहबी लोग भी, सम रिलीजियस पीपल आल्सो से दैट, कि एक ही चीज़ है यार, रूह जान दोनों फर्क नहीं, किधर रूह तो जान। मजहबी भी, बड़े बड़े थियोलॉजियन भी इतने बड़ियाँ टीच करते हैं कि सोल तो स्पिरिट एक ही है, लेकिन बाइबल सेपरेट करती है। याद रखिए, हम इसको नहीं मानते। एनी रिलीजियस और नॉन रिलीजियस इमोशनल एक्शन इज स्पिरिचुअल। वो कहते हैं अगर कोई मजहबी या गैर मजहबी वो हो जाए ना, पता कुछ शायर पढ़ रहा है, लोग रो रहे हैं, मैंने ये तर्बी किए हुए हैं। मैं प्रोफेसर था यहाँ, वो बहुत अच्छे शायर है। एक दिन मैं ऐसे ही वो प्रोफेसर मजबूर किया कि तुम भी आके बैठो, शायर पोइट्स की वो थी मुशारा था, तो मैं बैठ के, मैं तो नहीं पसंद कर, मैं बैठा हुआ दुआ करता जा। वो ऐसी ऐसी शेर पढ़े दिल करे, रोन दिल करे, ऐसे ऐसे शेर, फिर ऐसे ऐसे लहजे ना पढ़नगे। कभी सिखां दे पढ़े तो डवा देंगे, कभी शियां दे चले जाओ, जो ना रोए तो मैनू फड़ लियो। ऐसे तरीके ना वो ट्यून ऐसी कटणगे, तरीके ऐसे करनगे, तो वो उसको इमोशनल समझते, उसको स्पिरिट कहते हैं। वो स्पिरिट नहीं है, दैट इज़ इमोशनलिज्म। वो फिजिकल है, उसका सोल के साथ अलग है, स्पिरिट के साथ नहीं है। एनी गुड वैल्यूज़, गुड मॉरल्स आर कमिंग फ्राम स्पिरिट। वो कहते जी जेडे अच्छे अच्छे काम करते ना बंदा, बड़ा इन्हें के गाली नहीं कटता, झूठ नहीं बोलता, जेनस बड़ा है, ये बड़ा रूहानी है। अरे भाई बाइबल उसको रूहानी नहीं कहती, वो तो उसकी स्पिरिट डेड है, उसका खुदा साथ को तल्लक ही नहीं है, वो कहाँ से रूहानी हो गया? बाइबल की रूहानी रूह नहीं है। एनी इमोशनल एक्शन लाइक पोएट्री और प्रोज, जो मैंने अभी बताई है, where the emotions is coming from spirit whereas it is coming from soul and not spirit, ये मैंने बता दिया। कई लोग जो ना ये अच्छी तरीके से जो बात हो कहते यार बड़ी स्पिरिट आ रही सी, बड़ी यार रूहानी गल है। ये दुनिया की बातें मैं बता रहा हूँ, ये वाली डेफिनेशन हम नहीं मानते, ये दुनिया की डेफिनेशन है जो मैं बोल रहा हूँ। आखिरी, एवरी ईवल थिंग कम्स फ्राम द डेवल। एक थॉट चलता जी, जेड़ा जेड़े भैड़े काम सारे शैतान करता है। एवरी गुड थिंग कम्स फ्राम गॉड, जो कुछ चंगे काम करन दिया वो खुदा करन दिया। मैन इज जस्ट द इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल। कहते कि बंदा बेचारा की करे, खुदा शैतान फड़दा तो अपना काम कर लेंदा, तो खुदा फड़दा तो बंदे तो अपना काम कर लेता, तो बंदे का की कसूर है? बंदे का तो कुछ है ही नहीं है। ये भी एक सा होता है, उसको भी स्पिरिचुअल कहते हैं, यानी कि खुदा भी है, मानते हैं। लेकिन ये मेरा लास्ट पेज आ गया, थैंक गॉड आई एम ऑन द लास्ट पेज। गॉड ब्लेस यू। मुझे पता आप आदि नहीं हो ज़्यादा लंबा सुनने के। वैसे मैंने की चर्च में एक दफ़ा 10 साल 15 साल पहले आया था, तो वो आधे घंटे कहती 15 मिनट बोलना, 3 घंटे बोले, ऐसा ले नहीं सी कोई गोरा भी। वैसे पाकिस्तानी बड़े तंग चूंडियां वड्डन लै पैंदे ने, यार जान ही नहीं छड्डदा, बंद ही नहीं करता। लेकिन मैं भी जान नहीं छड्डदा, मैं भी अपना काम पूरा करके छड़ना। और दिस इज माई लास्ट पेज। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कैन यू से हालेलुया? भैया कौन हालेलुया तो डर गए जी। हालेलुया नहीं बोल दो भैया, इस्मानी वर्ड है, किसी मिशन का बोलो हालेलुया, हालेलुया। पादी साहब आप नहीं बोलते, प्रेसिपिटेरियन तो नहीं, बड़े प्रेसिपिटेरियन ने मैं करवाया जी हालेलुया। पूरे पाकिस्तान चो हालेलुया होंदा चर्चां दे विच। हालेलुया, हालेलुया मीन्स प्रेजिंग टू द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, खुदा की तारीफ। और उत्ते भी करना पेगा, इत्थे नहीं करोगे तो तुहानू कोई नहीं उत्थे पहुंचना। तुसी बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको पता कि बॉन्की को एक दफ़ा खुदा ने कहा था, वो गया नाइजीरिया में, तो 5 लाख का मजमा था, उसका कुछ नहीं करना, उस स्टेज पे जाकर हालेलुया बोलो। उसकी फिल्म बनी हुई है, वो जाके कहता है हालेलुया। वहाँ कोई 1000 जादूगर आए हुए थे, वहाँ के बहुत जादूगर बहुत हैं। वो सारे को खांसी लग गई, तड़पने लग गए, और कहता बोलो हालेलुया, और सारे हालेलुया बोलते जाए, हालेलुया बोलते जाए 5-10 मिनट, और सारी बदरुएं निकल गई। गुनाहगारों ने तौबा कर ली, जादूगर मसीह हो गए, और उन्हें से बदरुएं निकल गई। हालेलुया। कई लोगों ने हालेलुया भी लर्जक होता है, हालांकि बाइबल से लिखे आया, वो बार बार लिखे आया। दे डोंट वांट टू स्पीक हालेलुया। सम पीपल आर अलर्जिक टू क्लैपिंग हैंड्स। मैं एक दफ़ा यूपी चर्च था, राजा बाजार पिंडी में। मैंने कहा अच्छा भी गल सुनो, बगैर तालियां दे गीत गाओ। गाया, फिर मैं कहा हुण असीं तालियां ना गावांगे। मैं कहा सच्ची सच्ची तो किहड़ा मज़ा आया? कहता जी मज़ा तो फिर तालियां ना आया, सही म्यूजिक के नाल तालियां बजा के। तो मैंने कहा फिर बजाते क्यों नहीं? कहते साढ़े एल्डर कहते कलेक्सिया चो कढ़ देंगे जो बजाओगे। मैं कहा बजाओ, वेखी जाएगी। और उस वक्त से अब तक तालियों के साथ गाते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है तालियां, उन तो तालियां बजाओ। किसके लिए? हाँ जी, जो प्रोफेसर साहब का ना आए, या कोई डॉक्टर मैलिकी का है, या कोई नवा गेस्ट है, तो सारे टप 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 शुरू हो जाते हैं। हैं कितने गिद्धा पाना पैदा, गिद्धा तो समझते हो ना, बेचारे नवे नवे नहीं समझते, पुराने पुराने जो बेटे सब समझते मैं गिद्धा की होंगे। शादी ब्याह होवे इंज पप 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 बजान के हैं। लेकिन व्हेन दे हैव टू रिसीव द लॉर्ड, जब उनको खुदा को लेना होता है,
जब खुदा के लिए बजाने के कहो हाय मेरा तो हाथ ही थक गया, मेरा तो हुण ताली मारा बदो, क्योंकि रूहानियत नहीं है अंदर, निजात नहीं है, पाक रूह नहीं है। मैं कई जगह तालियां नहीं मारना चाहता, जब मसा होता मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता। आपको ऐसा बनना है। खुदावंद आपको बरकत है। लास्ट पेज पे लिखा है डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, सोल फर्क है। ग्रीक वर्ड इसके लिए मैं ग्रीक ज़्यादा नहीं जानता, मैं पढ़ी थी बहुत पहले, तक की नहीं की थी, पढ़ी नहीं। मुझे शायद नहीं खुदा चाहता, मैं शायद चाहता वो मेरी बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन मैंने नहीं सीखी। तो मैं पूरी पढ़ ली थी, मोबाइल पढ़ लेता था अंजील, तो मैंने छोड़ दिया। तो कल मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा चलो 2-3 लफ्ज़ भी देखते हैं। तो ये मुझे शायद अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाए तो जो लर्नर्ड स्कॉलर है मुझे बुरा ना बनाए। मैंने नेट से लिया, मैं कभी नहीं नेट से देखता, बहुत कम देखता हूँ, बहुत ही कम, 10,000 में से एक दफ़ा शायद। मैं नेट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कर लूँ तो गुनाह नहीं है। तो सोल के लिए उनका ग्रीक वर्ड फॉर सोल जो है ना, ये मैं उसकी, क्योंकि मैं 6 पढ़ चुका, मुझे इसके लफ्ज़ काफ़ी आते हैं, मैं वो नहीं बोलूँगा। तो ये लफ्ज़ जो ना इसी साइची है, और इसको कहते हैं अरमिक में, इसी लफ्ज़ को नेफिश कहते हैं और नौशा पढ़ते हैं इसको वैसे। तो ये 2 लफ्ज़ मैंने बताया सोल के लिए फ़र्क वर्ड है, और मैं बताना ये स्पिरिट के लिए फ़र्क वर्ड है। ग्रीक वर्ड फॉर स्पिरिट जो है वो न्यूमा है, तो न्यूमा भी पढ़ते हैं, मैंने उसको लिखा हुआ था। तो इसलिए याद रखिए कि सोल और स्पिरिट दोनों फ़र्क है। मैं बताना क्या चाहता हूँ, आज हमने 3 बातें सीखी हैं। हमने बेसिक चीज़ क्या सीखी है कि हम रूहों के इम्तियाज़ की बात कर रहे हैं, और हमें रूहानी में और इमोशनल में जो सोल की बातें हैं फ़र्क पता करना है। तो फिर हम थोड़ा सा रूहों के तलक से नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं शैतानी रूहों को कैसे परखते हैं, कैसे बंदा झूठी नबूवत कर उसको उसमें बदरू काम कर रही है, मैंने कईयों में से निकाल ली है। आप परेशानी हो जाना मेरी बात का। ट्रू वाली गैर ज़बानें भी होती हैं, जो बाइबल के मैं बोलता हूँ, खुदा ने मुझे दी थी, और मैं कोई पिछले 52 साल से बोलता हूँ, और बोलनी चाहिए। तो आप अगर खुदा से डिज़ायर करोगे होली स्पिरिट का बैप्टिज्म, गॉड विल फिल यू विद द होली स्पिरिट एंड गॉड विल बैप्टाइज यू इन द होली स्पिरिट। कल मैं इसका थोड़ा फ़र्क बताऊँगा। डॉक्टर मैनली की मच ग्रेटर टीचर दैन मी, बहुत बड़ी उस्ताद है वो, हम तो उसको मतलब हमारी माँ की तरह है, तो वो आपको ज़्यादा सिखाएगी संडे को। लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊँगा कल कि पाक रूह के बपतिस्मा अगर चाहते हो तो तैयार हो के आओ। कई बार मैंने सिखों का बस एक गवाही दूंगा, और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करना शुरू करूंगा। मैं वैनकूवर में था, कोई 15-20 साल पुरानी बात है, तो छोटी मीटिंग थी, 15-20 लोग थे। तो वहाँ पर बहुत से, एक सिख औरत आ गई, उसका बेटा डिप्रेशन में जाके तो चुप हो गया होता पिछले 5 साल से, तो बोलता नहीं था। तो वो आगे लेके आई, तो वो लड़का जब आया तो वो पंजाबी और इंग्लिश बोलते हैं। तो मैंने उनको पंजाबी में कहा कि वट क्या बेटा आगे ले आए। तो मैं उसकी बात की, मैं कि बेटा क्या तुम्हारा नाम है? तो माँ कह रही ये बोलता नहीं है। तो कहता है मेरा नाम ये। उसकी वहाँ हैरान होगी, बोलने शुरू हो गया। आई प्रेड फॉर हिम, और वो ठीक हो गया था। पहले नंबर उसको शिफा हो गई। दूसरे नंबर पर मैंने उसको कहा कि फिर मैंने कहा जो लोग मसीह को कबूल करना चाहते आगे आओ। तो वो आगे आ गए, जिन्होंने तौबा करनी थी वो आगे। मैंने कहा बेटे डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिपेंटेंस? कहते यस यू टोल्ड अस कि आप जीसस को कबूल करो, तौबा करो, अपने गुनाह से माफ़ी मांगो और जीसस को सेवियर मानो। तो उसने इंग्लिश में कहा, पंजाबी च फिर बोलिया। मैं कहा पूरी पंजाब पता ही मुक्ति की होंगी है, यस्सू को क्यों आया है? कहता हाँ मैंने पूरी समझ आ गई है। फिर मैंने उसको इंग्लिश में भी कहा ताकि उसको ये ना हो कि पंजाबी नहीं पूरी आती, तो इंग्लिश में समझाया। उसके बाद मैंने उसके दुआ उसने तौबा कर ली। मैंने फिर आखिरी कॉल जो दी, मैंने कहा जो होली स्पिरिट का बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, मैं नहीं देता, खुदा देता है, यीशु देता है। आई कैन नॉट गिव। अगर कोई बंदा दावा करता है कि मैं पाक रूह का बैप्टिज्म लेता हूँ, वो शैतान हो सकता है, वो सच्चा गुमराह खादम हो सकता है, यानी उसको समझ नहीं है, टीचिंग नहीं है। बाइबल में लिखा है जीसस विल बैप्टाइज यू इन द होली स्पिरिट एंड फायर। हालेलुया। आपको पाक रूह तो देना है किसने? खुदा ने देना है। लेकिन जो खादम होते हैं, जैसे रसूल करते थे, हाथ रख सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। इसलिए याद रहे कि आपने कलाम के मुताबिक तैयार खुद होना है। तो मैंने नहीं देना, और ना मैं जोर लगाता हूँ। मेरी मिसेस की मीटिंग में मुझे बताना पड़ता, बहुत ज़्यादा पाक रूह के तस्वीर होते हैं। लेकिन याद रखें, उसकी तो ऐसे खड़ी हो, यूपी चर्च में गई, सारा पादरी सब बच्चे भी बोलने लगे गैर ज़बान में। वो जब दुआ करने लगती है, कई दफ़ा हज़ारों के हिसाब से लोगों को हुए हैं, तो उसके पास ये स्पेशल गिफ्ट है। वो जैसे ऐसे आपके साथ भी दुआ कर, अगर जितने भूखे होंगे दुआ करने लगेगी, आपके अंदर गैर ज़बानें आनी शुरू हो जाएगी और आप बोलना शुरू कर देंगे, और पाक रूह के बपतिस्मे हो जाते हैं। तो ये उसका खास गिफ्ट है। मेरे वसीले भी बहुत हज़ारों के हिसाब से लोगों को हुए हैं, तो मुझे वो खुद गवाही दे रहे। बल्कि यहाँ पर वो लड़का साजिद शायद आया कि नहीं आया? साजिद आ रही हो? है हाँ, पीछे साजिद खड़ा, इससे पूछना है। इसने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था। कहता फैसलाबाद में आपके वसीले, आपकी मीटिंगों के वसीले से मारे तो पूरे ख़ानदान को पाक रूह के बपतिस्मे हुए, और अब गैर ज़बानों में बोलते हैं। अगर आप चाहोगे कल मैं आपको नाइट करूँगा, कल मैं आपके लिए अभी भी दुआएं करूँगा ज़रूर, लेकिन कल मैं स्पेशल दुआ करने वाला हूँ। कल मैं आपको तेल से नाइट भी करूँगा। जब मैं नाइट करता हूँ, प्रोफेसी हो सकती है, मुझे नहीं पता, मैं अपने आप प्रोफेसी नहीं करता। अगर दे देगा खुदा तो आई विल प्रोफेसाई। मैं आपके हाथ को छूँगा, हो सकता है किसी की रसौली गायब हो जाए, किसी का ऐसा मुआवजा हो जाए जो मेरी भी अकल से बालातर होता है, क्योंकि मैं सुपर नेचुरल नहीं हूँ। गॉड इज़ सुपर नेचुरल।
होली स्पिरिट जो वो मफूकुल फितरत है. होली स्पिरिट इज गॉड, जीसस इज गॉड, फादर इज गॉड. आई एम नॉट गॉड, आई एम ए प्रीचर ऑफ द गॉस्पेल. आई एम ए सिंपल मैन लाइक यू. लेकिन जब अनाइंटिंग आई होती है, आप भूखे होते हैं, तो वो फ्लो करना शुरू कर देती है. और मैं चाहता हूँ कि जो वहाँ स्पेनिश चर्च में, वहाँ आपके भी हो सकता है. क्योंकि अगर खुदा वहाँ कर सकता है इसी संडे को, तो जुमे को भी हो सकता है, सैटरडे को भी हो सकता है, कल. हालेलुया. आप चाहते हैं कि आपको खुदा के सही तजर्बे हों, आप चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर ग्रो करें, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए, तो आप तैयार होकर बाइबल को माने. Don't listen to what Padri said, what Alexander says, what anybody else says. We have to only follow the word of God. Amen? Are you ready for that? अब मैं 3 दुआएं कराना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हार्डली 5-10 मिनट और लगेंगे. तो मुझे पता आप आदि नहीं हो, मैं नहीं चाहता कि ओवरडोज हो जाओ, लेकिन आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू. आप चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी खुदा को दो. यू वांट. फेसबुक पर भी कुछ लेख देख रहे हैं और मैं देख रहा प्रीत सिंह कुछ शख्स है जो देख रहा है, और वो सिख है और वो बहुत दुख में है और वो बड़ी मुश्किल में है और वो बहुत ज़्यादा अपने लिए परेशान है. उसके घर वालों ने उसने निकाल दिया है. और खुदा प्रीत सिंह तुझे कह रहा है, जब तो मेरी ये फेसबुक पे देखेगा मुझे और यूट्यूब पे देखेगा, गॉड इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ. अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दे दे. मेरे बहनों और भाइयों, अपनी आंखें बंद कीजिए. और जो लोग चाहते हैं कि आज दे वांट टू एक्सेप्ट द लॉर्ड. एक और सिस्टर एस्टर है, शी इज़ अफ्रीकन एंड शी इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड आई कैन सी दैट इन द स्पिरिट. और वो सिस्टर एस्टर जो है, उसके बहुत ज़्यादा पेन्स और दर्दें हो रही हैं. सब अपनी आंखें बंद करें, और अगर आप मेरे साथ खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा, सब खड़े हो जाएं. और जो पीपल ऑफ गॉड आल्सो शुड स्टैंड विद मी. सिस्टर एस्टर, आई नो you are just watching me and you are feeling the something peaceful, but you are not repenting of your sins. You have to forgive your enemies. You have to forgive all people who have been against you. And Sister God is going to heal you and give you a new life, and He is going to revive you once again. Hallelujah. खुदा यहाँ पर कुछ लोगों को पुकार रहा है. God is speaking to some young people. God want to use them mightily, and some of the people who have never repented, although they are very religious, very good, बड़े अच्छे रहे हैं, बड़े मजहबी हैं, लेकिन कभी तौबा नहीं करते, कभी सच्चे दिल से यीशु को अपना निजात दंदा कबूल नहीं करते. आप अपने हाथ उठाएं और खुदा से कहें, You have not repented before me. You have to repent before Jesus Christ of Nazareth, who is crucified for you, who has been your atonement. आपको मेरे सामने तौबा नहीं करनी, मेरे सामने नहीं तुसी अपनी तौबा करनी ते गुनाह छड़ने ते पापां तो दूर होना. तुसी मुक्ति पानी. तानू मुक्ति दाता यीशु मसीह है. उन्हें ताड़ा कफारा दिता, उन्हें ताड़े गुनाहां वास्ते अपना लहू देता है. गिव योर लाइफ टू जीसस. कहो कि यीशु मैं गुनाहगार हूँ, मैं तेरी सलीब के पास आती हूँ. जो बहनें हैं वो कहे मैं सलीब के पास आती हूँ, भाई कहे मैं सलीब के पास आता हूँ. जैसे बहुत से लोगों ने किया, मैं भी आज तेरी सलीब के नीचे आता हूँ, अपने लहू से मेरे गुनाहों को धो डाल. ओ हालेलुया. जो खुदा के बंदे और बंदियां, जो लीडर हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी खुदा को दे रहे हैं. अगर और दुआ करें दूसरों के लिए, क्योंकि खुदा का अब्र यहाँ पर बढ़ रहा है. बेटे और बेटियों, बहन और भाइयों, जब आप दुआ करोगे, मुंह खोलोगे, तो आप देखो यह पावर बढ़ती जाएगी और होली स्पिरिट बढ़ता जाता है. हमारे लोग इसलिए बरकत नहीं पाते कि वो अपना मुंह नहीं खोलते और वो बाउंड रहते हैं और वो शर्म महसूस करते हैं और वो दुआ नहीं करते. लेकिन मैं जब ऐसी मीटिंगों में जाता हूँ जहाँ लोग खुले होते हैं, मेरी अपनी मीटिंगों में, हाँ, आप कैथलिक बोलना शुरू करते थे, यीशु देखना शुरू कर देते हैं. खड़े हुए हैं आप सब, खड़े हो जो खड़े हो सकते हैं, और जो बैठे हुए हैं सच्चे दिल से आज तौबा कर लें. अगर आज एक शख्स सच्ची तौबा कर ले, इफ वन ऑफ यू विल रिपेंट फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, अगर एक बंदा भी इस मीटिंग के वसीला से निजात पाएगा, तो आसमान पर खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाएगी. गॉड, देयर विल बी जॉय इन द हेवन इन फ्रंट ऑफ द एंजल्स ऑफ गॉड. और लोग हैरान हो जाते हैं कि ये एंजल्स की खुदा क्यों खुश होता है. क्यों खुश होता है? क्योंकि वो जानता है वन सिनर इज सेव्ड एंड बिकम द चाइल्ड और द son of the kingdom of God. Out of the kingdom of Satan he has come out. और शैतान की बादशाह से वो निकल गया कोई शख्स, और वो खुदा की बादशाह का वारिस बन गया है, और वो खुदा का फरजंद कहलाता है, वो बादशाही का फरजंद भी कहलाता है. सब दुआ करें, सब दुआ. जो तौबा भी कर चुके हैं उनको भी हर रोज़ धुलने की ज़रूरत होती है. उनके पिछले गुनाह तो माफ़ हो गए, वो खुदा के बेटे तो हैं, लेकिन दुनिया में चलते हुए आपसे मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, करना नहीं चाहते. जैसे मैं आज सारा दिन चुप रहा हूँ, ज़्यादा मैं बोला नहीं, किसी से ज़्यादा बात ही नहीं, 2-4 हुई, मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे कई दफ़ा ना जानते हैं मैं खुदा की मर्ज़ी से बाहर निकल जाते हैं. सब यीशु के लहू को मांगना शुरू करें. सब कहें, जीसस आई कम टू यू. माय चिल्ड्रन, इफ यू कांट स्पीक इन उर्दू और पंजाबी, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. गॉड नोज ऑल द लैंग्वेजेस. मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप उर्दू में, पंजाबी में भी कर सकते हैं. आप जो सुन रहे हो, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. गॉड इज टेलिंग मी, बहुत लोगों ने इसके लिए रोजे रखे हैं, इस कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी दुआएं की हैं, बड़ी शफात की है. गॉड इज टेलिंग मी, माय चिल्ड्रन, गॉड हैज हर्ड योर क्राइज एंड गॉड
इज गोइंग टू सेव मैनी पीपल थ्रू दिस कॉन्फ्रेंस। दुआ करना शुरू करें, सब बोलने खुदावंद अपनी कुदरत से मुझे भी भर दे। आई टेल यू, अभी आप प्रेजेंस, अभी 19 अंदर आती है, प्रेजेंस फजा में आती है, आप फील करते हैं। सब अपनी आंखें बंद करें, मेरी आंखें बंद है, मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। द ब्लड ऑफ जीसस इज कमिंग, आई सी द ब्लड ऑफ जीसस कमिंग ऑन द पीपल। आई सी कि कुछ लोगों के दिलों के अंदर बहुत चीजें, बॉन्डेजेस हैं और बड़ी शैतान ने उनको बांधा हुआ है। वो इरादा करते हैं खुदा के साथ चलने का, लेकिन उनका एनवायरमेंट जो जिसमें वो रहते हैं, वो मुआशरा, वो लोग, वो दोस्ती, वो उनको खुदा के साथ चलने नहीं देते। और जब वो दुनियादारी की तरफ जाते हैं, जब वो खासकर टीवी या ऐसी चीज़ों को देखते हैं, तो उनका दिल चाहता है कि वो भी इस तरह से हो जाए दुनिया की तरह, शायद उसमें सुकून मिले। लेकिन यू विल नॉट फाइंड पीस। आप सिर्फ पीस जो है वो प्रिंस ऑफ पीस जीसस क्राइस्ट है। इफ यू विल एक्सेप्ट हिम, यू विल रिसीव दैट। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी दुआ करने लगा, आप भी करो, अपने लिए दुआ करो, अपने खानदानों के लिए दुआ करो, अपने बच्चों के लिए रो कि खुदावंद हमारे बच्चों को इस दुनिया की लानतों से बचा ले, क्योंकि अगर तू आ जाएगा तो वो जहन्नम में चले जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम यहाँ रह जाएं, हमारे खानदान रह जाएं। मैं फिर उसके बाद आपके लिए दुआ करूँगा, फिर हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, सब दुआ करें। ये बड़ा स्पेशल सेशन है। गॉड इज गोइंग टू टच यू। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, शर्माओ नहीं, बोलो, अपना मुँह खोलो। बड़े बुजुर्ग भी शर्माए नहीं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। दुआ करना शर्म नहीं है, ऊंची दुआ करना शर्म नहीं है। सब दुआ करें, क्योंकि खुदा का जलाल ही बढ़ता चला जाएगा। खुदा के खादम भी दुआ करें, खादमाएं भी जो खुदा के मानदा वो भी दुआ करें। मैं भी कर रहा हूँ। खुदा हम जिंदा खुदा, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं कामिल नहीं हूँ। मैं कामिलियत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और इतने साल हो गए तो दर्जा बदलता मुझे बदल रहा है। लेकिन फिर भी कई दफ़ा थॉट्स में कोई ऐसी चीज़ आती किसी खिलाफ या जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हुई हैं, या कभी कभी खुदा हम किसी चीज़ के लालच में आ जाते हैं, ये सोच लेते हैं, या खुदा कोई ऐसी जो हम नहीं करना चाहते, तो कभी कभी हमारी ज़बान से, लॉर्ड समटाइम्स वी सिन इन आवर थॉट्स, समटाइम्स वी सिन आवर माउथ लॉर्ड, विद आवर टंग लॉर्ड। अपनी ज़बान से हम गुनाह कर जाते हैं। खुदा कभी कभी हमें ऐसा एक्शन कर जाता है जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू योर विल। ओ लॉर्ड प्लीज वॉश मी विद द ब्लड, क्योंकि मुझे पता तेरे ब्लड में पावर है। जीसस वॉश मी विद द ब्लड। खुदा अपने प्यारे यीशु अपने लहू से मुझे धो डाल। सब कहें, सब बोल लें। आपके बोलने से मौजे होता है, ये ईमान का इज़हार होता है, और खुदा की कुदरत आनी शुरू हो जाती है और चेंज आनी शुरू हो जाती है। मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों, छोटों, सब के सब खुदा के पास है, और खुदा को कहो मैं आज अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ। और खुदा बहुत लोगों को इस वीडियो के वसीले से और टीचिंग के वसीले से बरकत दे रहा है, और गॉड इज़ गोइंग टू स्पीक टू मैनी पीपल। और बहुत लोग इसको देखेंगे, और बड़े बड़े मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है ना, उनको खुदा छू रहा है इस मीडिया के वसीला से भी। नॉट ओनली नाउ बट ही विल टच देम इन द कमिंग डेज। और जब वो सुनेंगे, और कई लोग, हजार, खुदा मुझे कह रहा है हज़ारों के हिसाब से लोग आएंगे। जब मुझे खुदा कहता है तो उसको वो प्रूव करता है इस वीडियो के वसीला से। आइए अपने अपने ख़ानदानों के लिए शिफात करें। अब आप अपने लिए दुआ नहीं करेंगे, आप बच्चों के लिए, ख़ानदान के, अपने खामंद के लिए, बीवी के लिए, किसी और के लिए जो किसी भी मुसीबत में मुब्तला है, उनके लिए रूहानी बरकतें मांगे कि वो रूहानी बन जाए। बिकॉज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आर एवरलास्टिंग। आस्क फॉर द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग फॉर देम। दे शुड बी सेव्ड, दे शुड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, दे शुड बी यूज्ड बाय द फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ओ हालेलुया। खुदा मैं इसी तरह से अपनी बीवी बच्चों के लिए तेरा शुक्र करते हुए, जिनको तुमने निजात तो दी है, पाखरू भी दिया है, मेरी बहू के बेटी के लिए खुदा, और इससे अपने बहन भाइयों के लिए जिन्होंने अभी निजात नहीं पाई खुदा, जिन्होंने पाली उनके लिए तेरा शुक्र हो। लेकिन खुदा सबको पाकीज़गी की तरफ लेके जा, वो तौबा करें, निजात पाएँ। मेरे ख़ानदान पर रहम कर। और खुदा इस तरह इतने जितने यहाँ लोग हैं, मैं उनके ख़ानदानों के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। पाखरू मैं मिन्नत करता हूँ, मैं अपनी खुद कुछ नहीं आए बाप, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, तेरा पाखरू लोगों का पीछा करे। द होली स्पिरिट गो एंड कन्विक्ट द पीपल लॉर्ड। और जिस लोग गैर कौम में से देख रहे हैं, उनकी जिंदगियां बदल जाए खुदा। हालेलुया, हालेलुया। अब मौजज़ों का टाइम आ गया। दूसरी दुआ मैं शिफा के लिए करना चाहता हूँ। आप भी कीजिए, अपनी बीमारी को झिड़किए, अपने प्रॉब्लम को झिड़किए। आपका प्रॉब्लम सिर्फ बीमारी नहीं होता, आपके और भी प्रॉब्लम होते हैं, बच्चों के, पैसों के, फाइनेंसेस के, दूसरे तीसरे। गॉड इज अ God of miracles and God is here to do send the miracle anointing। और खुदा हजारों मौजज़े हमारी मीटिंग में कर चुका है। और जब हमने दुआ की लोगों के लिए नाम लेकर दूर नज़दीक, तो रसौलियाँ गायब हो गई, कैंसर गायब हो गया, और बहुत अजीब मौजज़ात हुए, और जो हम सोच नहीं सकते थे। और खुदा ये मौजज़ा करना चाहता है। आज मुझे 2 नाम दिए गए हैं, मैं उनके नाम के लिए दुआ करूँगा, लेकिन स्पेशली मैं सब के लिए जो यहाँ पर उनको, उनके ख़ानदानों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया। सब दुआ करें। खुदा एक वक्त में सब लोगों को बचाता है, वो दुआ कीजिए, ईमान लाइए।
खुदा से कहिए, क्योंकि सिर्फ एक और दुआ होगी, एक शिफा की होगी और एक और दुआ हम करेंगे। चाहिए दुआ कीजिए। हालेलुया। ये जॉर्ज है, उनका नाम मुझे दिया गया है, जॉर्ज मसाया, और इसके लिए हम दुआ करेंगे। ये काफ़ी सिक है, इसको लिवर का थोड़ा सा कैंसर डायग्नोज हुआ है, लेकिन खुदा ने पहले भी लोगों को नए लिवर दिए हैं और कैंसर से शिफा दी है। आइए हम सब दुआ करेंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आई कमांड ऑल दैट कैंसर कम आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ब्रदर जॉर्ज इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जहां पर भी है, तू तो लामहदूद है, वहां पर भी है। यू आर एवरीवेयर लॉर्ड। और जो और लोग भी कैंसर वाले सुन रहे हैं या देख रहे हैं या बताते नहीं किसी को, उनका कैंसर भी मैं आई एम कमांडिंग ऑल द स्पिरिट ऑफ कैंसर कम आउट फ्रॉम देयर बॉडी। अगर तू नेचुरल कैंसर है, अगर तू मेडिकल नॉन मेडिकल है या स्पिरिचुअल रीजन है, कोई भी, आई कमांड यू कम आउट। और जिन लोगों के सरों में दर्द रहती है, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनके सिर में बड़ी दर्द है, वो बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, और उनके बॉडीज के अंदर जो है प्रॉब्लम आते हैं, और वो उनके जिस्म जो है ना कई चीज़ों में कमज़ोर हो जाते हैं। आइए दुआ करना शुरू की, झिड़कें यीशु का नाम लेकर अपने प्रॉब्लम को। एवरी टाइप ऑफ डिजीज एंड सिकनेस यू कैन नॉट स्टैंड बिफोर द नेम ऑफ जीसस। किसी भी तरह की बीमारी और कोई बुखार या लानत या कोई चीज़ भी यीशु के नाम के सामने ठहर नहीं सकती। आए शैतान, तू जो तमाम बुराइयों का मंबा है, मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में, निकल जाए खानदानों में से, छोड़ दें बच्चों को। एवरी बाउंडेज शुड बी ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस। And we command all the power of darkness to leave them in the name of Jesus. यीशु के नाम में छोड़ दो इनको। सारे लोगों को यीशु के नाम में शिफा हो, मुआवजे हो, और जितने भी सर से तलवे तक बीमारी हो, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, चाहे वो हार्ट की हैं, चाहे वो किडनीज की हैं, चाहे वो किसी तरह की भी हैं। और इस तरह से खुदाम हम तेरा शुक्र करते हुए ईमान लाते हैं। खुदाम ये जो इकबाल बीबी के लिए खुदाम दरख्वास्त की गई है, जो बहुत सीरियस कंडीशन में है, हम यीशु के नाम में हुक्म देते हैं वो सारी स्पिरिट ऑफ डेथ उसको छोड़ दे, और वो अस्पताल से बाहर आए और नॉर्मल हो, जैसे पहले भी बहुत हुए हैं, वेंटिलेटर से उतरे हैं। और खुदा बड़े बड़े काम तूने किए हैं, अब वो ठीक चल का काम कर रहे हैं। यीशु के नाम में कबाल बीबी कामल तौर पर शिफा पा जाए। इसके अलावा जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पे देखेंगे, यीशु के नाम में उनके बदन से बीमारियां चली जाएं। हड्डियों की बीमारियों में तुम्हें हुक्म दे रहा, कम आउट फ्रॉम देयर बॉडीज। हड्डियां हड्डियों से जा मिलें और यीशु के नाम में मौजूदा ज़रूर में आए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अगर आप एग्री करते हो बाइबल से, तो हाथ उठाकर खुदा का शुक्र करना शुरू करो। गॉड हैज ऑलरेडी टच योर लाइफ्स। खुदा ने ऑलरेडी आपकी जिंदगी को छू लिया है। माय चिल्ड्रन, यू कैन ओपन योर माउथ एंड प्रेज गॉड एंड थैंक गॉड, बिकॉज हिज पावर इज हियर। ही इज हियर, ही इज वॉकिंग अमंग्स अस, ही इज अमिडस्ट अस, ही इज वॉकिंग, ही इज टचिंग, ही इज फीलिंग, हीलिंग, ही इज ब्लेसिंग, ही इज चेंजिंग योर लाइफ, ही इज ओपनिंग द डोर्स फॉर यू। गॉड मुझे कह रहा है कि बहुत लोगों का इस साल में नए डोर्स खुलेंगे। गॉड विल ओपन द डोर्स for them, and God will be changing their lives and their lifestyle, and so many things God is going to change. God is going to change their jobs and they are going to get the better job. खुदा ऐसा भी करने वाला है कि खुदा बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाएगा, बड़े दरवाजे खोलेगा और नई चीज़ें आएंगी, उनके फाइनेंसेस चेंज हो जाएंगे और बेटर जॉब की तरफ जाएंगे, बेटर चीज़ों की तरफ चले जाएंगे, उनकी रूहानियत चेंज हो जाएगी। और दिसंबर से पहले उनकी ज़िंदगी में कुछ नए ब्रेक थ्रू होंगे, नए घर मिलेंगे। कि मैं देख रहा हूँ कई लोगों को नई नई चीज़ें मिलेंगी। आई कैन सी दैट इन द स्पिरिट वर्ल्ड, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि खुदा यीशु मसीह की सारी बरकतें देना चाहता है। आइए सब अपने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र करें। लॉर्ड वी रिसीव इट, क्योंकि बाइबल में लिखा रिसीव द होली स्पिरिट, बाइबल में लिखा है रिसीव योर मिरेकल, बाइबल में लिखा रिसीव हमने करना। खुदा इज गिवर, ही वांट टू गिव। हालेलुया। खुदा मैं सारी जमात के साथ मिलकर, और जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं और देखेंगे, खुदा हम मिलकर यीशु के नाम में रिसीव करते हैं मौजूद उनके लिए शिफा और कुदरत और जलाल को रिसीव करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं, रूहानी बरकतों को रिसीव करते हैं, खुदा जिस्मानी बरकतों को रिसीव करते हैं, माली बरकत को रिसीव करते हैं। और आज के इस बड़े खूबसूरत मौका के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खादमों के लिए जिन्होंने खुदा बोर्ड के मेंबर्स के लिए और सारी चर्चेस के लिए, तमाम मुकद्दसों के लिए, जितने लोग आए और जो नहीं आए उनके लिए भी बरकत चाहते हैं। खुदा उनको बरकत दे और कल खुदा इस सारी जगह को लोगों से भर दे। रूल कुदस की आग नाजल हो, पाकरू के बपतिस्मे हो, पाकरू की आग लोगों के अंदर लगे, और खुदा वो कल और नए तौर से तेरे मसा से भर जाएं, आग से भर जाएं, और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। तेरा शुक्र तूने हमारी दुआ को सुना है। आए खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज मुझे भी और हम सबको भी खुदा छुआ भी है, बरकत भी दी और सिखाया भी है। हमें कलाम के दार रूहानी बना दे। हम जिस्मानी नहीं रहना चाहते, हम नफसानी नहीं रहना चाहते। तेरे कलाम के जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। खुदा हम रूहानी बनना चाहते हैं, जो रूहानी है वो रूल कुदस की हिदायत से चलते हैं। खुदा हम भी चाहते हैं कि तेरा पाक रूह में हिदायत करे और हमेशा हम तेरे साथ चलते रहे। खुदा इस जमात को बरकत दे और आने वाले सारे प्रोग्राम को बरकत दे, और तमाम लोगों को जो दूर नज़दीक से सुन रहे हैं उनको भी बरकत दे। ये सब कुछ आए बाप, हम तेरे बेटे
अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you, Pastor Professor Shashil. Let's just give him a hand for allowing God to work through him. God bless you. Thank you so much for that word. We just have a couple quick announcements for you. We really believe that you've been blessed tonight, and we want to invite you back tomorrow night. Professor Shashil will be, like he said, laying hands on people, praying over them, and just sharing something new, something fresh. We really believe this is a weekend of renewal for each one of you and for each one of us here. And so we expect to see you guys tomorrow night. Remember, tomorrow, instead of 6:30, we're meeting at 5 p.m. tomorrow. So we'll start promptly at 5 p.m. And I also want to invite everybody to dinner right after this. It's going to be upstairs in our fellowship hall. So you can take the elevators just outside this way, or the stairs upstairs to the fellowship hall. And we'll just have a time of fellowship and dinner immediately after this service, and then tomorrow as well. Also, I just want to invite everyone here, if you're reading your Bible, we encourage you to keep reading it, because as you know, the Word of God transforms, it changes, and it builds something new. What a great explanation today of the Word of God about spirit, soul, and body. But the big thing that we have here at UMC, and this is on the heart of all our board, and Dr. Boyce kicked this off, was that we have a unity in reading the Word of God together. And so we pick one chapter a day. It's real simple. One chapter a day. We want to invite you to do the same with us. It's real easy. You can go on our website at unitedmessiahchurch.com or .org. And we also have handouts in the back. But we just encourage you to join with us, read the Bible one chapter a day with us, and see what God uses, or how God uses that to change and transform your life. And so if you'd like to do this simple plan, it's again on our website, unitedmessiahchurch.org. You can pick up a copy in the back as well. But we just ask you, come join with us. If you have any questions about the Bible, there's so many people here that'll be willing to connect with you, help you grow and learn more, and get you the proper resources that you need. But we really love that our community is growing in the Word of God, so that we can reach the perfection that Jesus Christ has for us. And also just want to continue to invite you to our regular Sunday services, happen at 2:30, and then the last of our convention will also be 2:30 right here. And this Sunday is going to be a special time with Pastor Marilyn Hickey herself. So how many of you have heard of Dr. Marilyn Hickey? Most of you, yeah. I've been to Pakistan many times. So I want to invite you, come experience this wonderful time to just be with her and to listen to the Word of God from her. But then after service, she's actually going to be doing a book signing time. So you can actually meet with her one-on-one. You can get your personal book signed by her. She'll put your name in there as well, so you can meet her face-to-face. By the way, she just turned 90 years old last month. Actually, this month, on July 1st, 90. That's pretty amazing. It's the Holy Spirit that drives her on, so the power of God working through her. So you'll hear all about that this Sunday. You don't want to miss it. It's going to be a great time of growing with God. And I also want to invite all of you to our first United Messiah Church picnic. It's going to be happening August 8th, and it's free for anyone to come. We'd love to have you all there. It's going to be at Dakehoven Park. You'll see the details over here, and you'll also be seeing a text message coming out to you. If you're not on our text list, make sure you find myself, Dr. Boaz, Sarah, Deacon Azami will get you on that text list as well. So with that being said, why don't we all stand up, and we're going to pray and close the service out, and then we'll go upstairs. Deacon Azami, I'm going to invite you forward for the benediction. जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो. हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तौर से हम कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर. हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं. आमीन. खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे. और कादम मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे. आमीन. मेहरबानी से तशरीफ रखिए. Amen. Thank you again for being here. God bless you. Thanks so much for joining us online. We hope to see you back tomorrow and the day after and many other weeks after that. Thank you so much. Go with God. Go in peace. And for everybody else here, I want to encourage you to say hello to one another, greet one another. But at the same time, I'd like you to make your way upstairs where the food is ready to go. So go ahead and we'll meet together upstairs. God bless you all, and we hope to see you all tomorrow. Thank you for being here.